हम वर्कशॉप आ जाते हैं। वर्कशॉप आने के बाद में जो जो काम रहते हैं हम करेंगे, उसे आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है क्या नहीं। ये मैकेनिकल सील के पार्ट है पूरे। उधर बॉल वॉल है, वॉल इंडस्ट्रियल लाइन का सब काम होता है। ये लेथ मशीन है। तो फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे काम होता है इंडस्ट्रियल लाइन का, सर्विसिंग का। अपना सर्विसिंग वर्कशॉप है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है ये। इसे बोलते हैं मैकेनिकल सील, सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील बोलते हैं इसे। इसको बोला जाता है रोटरी, रोटरी बोला जाता है इसको। इसे बोला जाता है SiC कार्बन। ये देखिए फेस कितना एकदम एकदम कितना, देखिए कितना फिनिशिंग वाला फेस रहता है, एकदम कांच के जैसे। इसे जो है फेस बोला जाता है, SiC का कार्बन रहता है ये। तो ये जो है मतलब इसके बिना मैकेनिकल सील अधूरा है। जो इसे जो है अगर लगाएंगे, एक रोटरी पार्ट रहता है और एक जो टेस्टनरी पार्ट रहता है। तो टेस्टनरी जगह पे रहती है, रोटरी जो है वो मूवमेंट करते रहती है, घूमते रहती है। तो इसलिए उसको रोटरी पार्ट बोला जाता है। और ये जो है स्लीव। और कोई भी मैकेनिकल सील जो है डायरेक्ट मतलब लग नहीं जाता है, तो उसके लिए पहले जो है साफ्ट के ऊपर स्लीव लगाना चाहिए, फिर उसके ऊपर जो है अपना रोटरी पार्ट फिट करके, फिर उसके ग्लैंड प्लेट में, जो बैक प्लेट में जो आता है वहाँ पे टेस्टनरी को फिट करके फिटिंग किया जाता है। इसके बगैर मैकेनिकल सील अधूरा है, ऐसे समझिए। और मैकेनिकल सील के बगैर कोई भी पंप हो, ग्लास लेटर हो, ये जो है मतलब कुछ काम का नहीं है। ये ऐसे समझिए कि ये उनका हार्ट है। इसके बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। पंप हो चाहे ग्लास लेटर हो, हर चीज़ में। और ये जो है वाइटन का ओरिंग है। ये ओरिंग भी कंपलसरी होता है, क्योंकि लीकेज को रोकता है ये भी। तो इसे भी जो है सील के अंदर फिटिंग किया जाता है। इसको टेफ्लॉन मार के फिर फिटिंग किया जाता है। ये वाइटन का ओरिंग है ये। देखिए वाइटन। ये सब ऐसे हमारा वर्कशॉप है, यही सब काम होता है यहाँ पे। तो मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि व्लॉग बनाऊं, मतलब लोगों को दिखाऊं कि काम कैसे होता है क्या नहीं। इंडस्ट्रियल लाइन का ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और कोई अपने स्किल के बारे में बोलता नहीं है खुलकर कि ये ऐसे काम होता है वैसे काम होता है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मतलब व्लॉग बनाऊं, लोगों को दिखाऊं, दिल की बात बताऊं। लेकिन एक डर सा लगा रहता था कि लोग क्या बोलेंगे, मतलब हंसेंगे, ये क्या कर रहा है क्या नहीं ऐसे। लेकिन अभी जो है मुझे लोगों के हंसने पे फोकस नहीं करना है। मुझे मेरे अंदर जो टैलेंट है उसको ना लोगों के सामने रखना है, कि बताना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने भी व्लॉगिंग शुरू किया है अभी। आपको मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, बॉल वॉल कैसे रिपेयर होता है, मैकेनिकल सील कैसे रिपेयर होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे रिपेयर होता है, हर चीज़ की मैं आपको जानकारी दूंगा। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये वाला जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप बोला जाता है इसको। ये इसका साफ्ट है, इसको बोला जाता है पुल्ली, सॉरी कपलिंग। इसको बोला जाता है कपलिंग, इसको कपलिंग बोला जाता है। और मैकेनिकल सील जो है यहाँ पे फिट होता है इसके ऊपर। तो फिर यहाँ से लीकेज ना हो इसलिए मैकेनिकल सील जो है यहाँ पे रहता है। यहाँ पे टेस्टनरी पार्ट रहता है, यहाँ पे रोटरी पार्ट रहता है। इसे बोला जाता है पुल्ली। ये पुल्ली है, इसमें मतलब बेल्ट वगैरह लगाकर मतलब मोटर को घुमाया जाता है, समझिए पंप को जो है वो घुमाया जाता है। इसमें ये यहाँ पे चाबी गाला, ये देखिए यहाँ पे चाबी बैठती है, और ये बोरिंग है। और यहाँ पे इसका लॉकिंग नट बैठता है इसका। और ये टू बी है, टू गुरु बोला जाता है। ऐसे दो सेफ रहेंगे तो इसे टू गुरु बोला जाएगा। देखिए। तो फिर मैं और आपको दिखाता हूँ हमारे वर्कशॉप में क्या क्या बनता है, आइए। सब सर्विसिंग का जो भी है हमारे इधर मतलब हो जाता है काम। कोई भी वॉल बोलिए, पंप बोलिए, सब कुछ हम कर देते हैं। और ये लेथ मशीन है। लेथ मशीन जो है यहाँ पे इसको थ्रू चेक किया जाता है, इससे समझिए, या फिर डायल गेज से थ्रू चेक करते हैं इसको। थ्रू चेक करके जो है फिर इसको यूज़ करते हैं। इसका यहाँ पे रहता है ये राइट, और इसको ऑफ किया, ये लेफ्ट, ऐसे काम करता है। फिर यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये जो है पार्ट आगे जाता है, इसको पीछे भी ले सकते हैं सेटिंग करने के लिए। फिर ये वाला पार्ट जो है आगे आ जाता है ऐसे।
ये वाला पार्ट जो है ऐसे आगे आ जाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो है इसको कट मार सकते हैं, जैसे चाहिए वैसा शेप दे सकते हैं। ये सब वर्नियर से काम होता है। ये में होता है, उससे मिलीमीटर में भी होता है, माइक्रोमीटर में भी होता है। मतलब बहुत ही डिफरेंट काम है, तो करना पड़ता है। जो है वर्नियर है, देखिए ये वर्नियर है। इससे जो इंडस्ट्रियल लाइन में सब काम, जो भी काम है इसको में किया जाता है। ये परेश सर है हमारे, हमारे बाजू में ही इनकी खुद की वर्कशॉप है। तो ये कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए सर, आज की युवा पीढ़ी के लिए कुछ बोलिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, उसके साथ अच्छे संस्कार भी होना चाहिए, तो ही जीवन में आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आज जो युग है वो जनरेशन चेंज हो रहा है। वो चेंज के साथ में माइंड स्थिर होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए, बात करने का ढंग भी सही होना चाहिए, बर्तन भी सही होना चाहिए, कामकाज में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। वो सब जरूरी है। और कोई भी धर्म को मानते हैं तो उसमें उसका जो बेसिक जो है वो पता होना चाहिए हर धर्म के बारे में। और जो दूसरे जो गलत रास्ते पे जाते हैं तो वो रास्ता भी गलत पे कभी होना नहीं चाहिए। अच्छे लोगों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होना चाहिए। सही, बुरे लोगों के साथ में कनेक्शन करके कोई फायदा नहीं है। आपके दूरी जीवन बनाए में रखनी कुछ चाहिए। मिला दूरी भी बनाना है, और उसका मोबाइल से भी नंबर भी रखना नहीं चाहिए। बराबर। सही है सर। ये सर हमारे कंपनी में काम करते थे पहले। सर आप कौन सी कंपनी में काम करते थे? मैं पहले सैलो कंपनी में काम करता था, फिर बाद में आपको टाइम टेक्नो में काम किया, फिर नीलकमल में काम किया, फिर प्रिंस वेयर इंटरनेशनल है उसमें भी काम किया। सर जब आप काम करते थे तो आपकी मतलब जो जब छोड़ रहे थे आप खुद का वर्कशॉप जो धंधा शुरू करना चाह रहे थे बिजनेस, तो उससे पहले की सैलरी कितनी थी आपकी लास्ट? शुरुआत में सैलरी मेरा 1700 रुपये था। इसमें से 1200 रुपये मैं खाने का टिफिन वाले को देता था, और मेरे पास कुछ बचता नहीं था। ऐसे मैंने जॉब किया। फिर बाद में आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर बाद में मेरा सैलरी 1 लाख के ऊपर भी चला गया। और सब कुछ प्लांट हेड की भी पोस्ट भी रहा। और अभी फिलहाल मैं अपना खुद का बिजनेस चालू किया है एज ए हाइड्रोलिक मेंटेनेंस इंजीनियर तक। सर का वर्कशॉप है, काफ़ी बड़ा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, वापी में है। ये देखिए, सर जो है लीवर का वगैरह सब काम करते हैं। सर्वो मोटर का भी काम करते हैं। सर्वो मोटर का भी काम करते हैं सर अपने। हाइड्रोलिक पंप का भी काम करते हैं, हाइड्रोलिक पंप का सिलेंडर भी का काम है। करते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर का भी काम चलता है हमारा। और हमारा मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में कनेक्शन है। ये वर्कशॉप तो है खाली अपना एक सिटिंग के लिए है, और बाकी कुछ छोटा मोटा काम करना है तो उसके लिए है। क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी के अंदर में ही होता है, इधर अपने वर्कशॉप पे पॉसिबल नहीं। सर गुजरात के हैं प्रॉपर, मोदी जी के गांव के पास के हैं सर, मतलब बहुत ही पास के हैं। और जो है दोस्तों, सक्सेस जो है एक दिन में नहीं मिलता है। सक्सेस के लिए जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मोटिवेशन देते हैं कि ये करो वो हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, ऐसे मतलब जो भी मोटिवेशन देते हैं वो मोटिवेशन देते हैं, बट किसी के मोटिवेशन पे मत जाइए कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, ये वो उसकी आप बीती बताएंगा नहीं। वो बस ये बताएंगा कि हौसला रखिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है गाइस, कुछ नहीं होता है। सब आपको ही करना है, काम भी आपको करना है, जो जिंदगी में जो करना है आपको ही करना है। आपको अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी से मांग कर देखिए, कोई कुछ नहीं देगा। अगर आप किसी से अगर मतलब समझिए कोई नशा करना है कुछ करना है, तो अगर आप उनको बोलेंगे तो फटक से पैसे निकाल के आपको दे देंगे, या फिर उनके पैसे से आपको नशे की लत लगाएंगे। इसलिए इस चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। जो करना है खुद ही करना है, कोई साथ नहीं देता है। बुरा वक्त एक बार लग जाए ना, कोई किसी का नहीं होता है। सब बोलते हैं कि हाँ हम है ना, हम करते हैं ना, हम सब साथ में है ना, ऐसे बोलते हैं, तेरे को टाइम तो आने दे, बुरा टाइम हम खड़े हैं ना, ये सब बोल देंगे, बट कोई साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। मैं अपने आप बीती बता रहा हूँ, कोई नहीं खड़ा होता है आपके साथ। इसलिए अपने आप पर निर्भर रहिए दोस्तों। जो करना है अपने आप मन से पूछिए और अपने आप से पूछिए, फिर कीजिए। आप आपको जो सही लगता है वही कीजिए।
ये देखिए हमारे छोटू चाय और नाश्ता खा। क्या छोटू खाना नहीं खाएगा? क्या करे यार, दिन में हो गया 4 बज ये जो है ना बिहारी बाबू हैं, बिहार के लोग देख रहे हो, बिहारी बाबू हैं। हाँ, कौन आएगा बिहार में? और पता चलेगा। तनिक केसरीलाल आएंगे छपरा से, तनिक जबरदस्त आएंगे तनिक। हाँ, मार दे यहाँ पर गिर के ना। लागल लागल झुलनिया कलकत्ता जाइल, यही बोलते हैं ना लालू जी। अरे लालू जी बढ़िया नेता है यार आपके इधर के। लेकिन क्या लगता है केसरीलाल भैया आएंगे? मुझे तो लगता है आएंगे वो। आना चाहिए। देख रहे हो दोस्तों, बिहार के लोग खासकर आपके लिए देख रहे हो कितना कॉन्फिडेंस लेवल है अपने भाई का। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, हम भी काम करके थक चुके हैं, थोड़ा सा खाना वगैरह खा के बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आराम करना भी जरूरी है। हमेशा काम 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 करके कुछ मतलब नहीं है, थोड़ा सा आराम भी चाहिए। ये देखिए गाइस, बॉल की क्या हालत हो चुकी है देखिए, ये मटेरियल ने पूरे बॉल को खा लिया है। आपको बॉल दिखा था, ये देखिए इसे पूरी तरीके से खा चुका है मटेरियल पूरा बॉल को। तो ये फार्मा कंपनी का है जिससे दवाइयाँ बनती हैं जो हम खाते हैं इसे पिला के। सोच के देखो मटेरियल कितना हार्ड रहेगा।